बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज। पाकिस्तान का मुकाबला है जिम्बाब्वे के साथ। आज है दूसरा T20 इंटरनेशनल। 1-0 की हमें बरतरी हासिल है। बहुत सारी डिस्कशन आपके लिए लेकर आए हैं इस प्री मैच ट्रांसमिशन में और बहुत सारी गुफ्तगू प्लेयर्स को लेकर उनके नंबर्स को लेकर भी करेंगे, क्योंकि डेटा नाउ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिकेट। एंड जॉइनिंग मी इन स्टूडियोज इज माई वंडरफुल को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, आपको अहमद और हमारे दो वंडरफुल गेस्ट्स को भी, व्हिच आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। वी हैव मोहम्मद हफीज इन द स्टूडियो एंड लीना अजीज जॉइनिंग अस एज वेल। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो कैसा फील कर रही हैं आज? कॉन्फिडेंट? आई थिंक सो, यस डेफिनेटली। बिल्कुल। तो जाहिर बात है, हमने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और अगर हम आपको बताएं कि पहला T20 कैसा गया, अगर आप दोबारा से मुलाहिजा फरमाना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने शानदार आगाज़ किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। अच्छे ओवर्स लगे, बीच में एक रफ पैच भी आया, लेकिन तैयब ताहिर ने क्या शानदार इनिंग्स खेली और उनका साथ दिया इरफान नियाजी ने। और ओवरऑल हमने कहा था कि अगर आप सलमान अली आगा को निकाल लें तो सब जो है वो 120 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेले हैं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर तैयब ताहिर और इरफान जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेले। तो इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, 165 for 4 इन देयर 20 ओवर्स एंड जिम्बाब्वे ऑल आउट ऑन 108। पाकिस्तान विनिंग बाय 57 रन्स। सुफियान मुकीम 3 विकेटें हासिल की, अबरार अहमद ने 3 विकेटें, हारिस रऊफ 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की और जहादार खान ने 1 विकेट हासिल की। और जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान इज अ 1-0 विक्ट्री एंड टुडे वी वेरी कॉन्फिडेंट हिजाब कि हम सीरीज अपने नाम करने लगे। और आपने वंडरफुल विक्ट्री की बात की तो अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि बहुत गुड न्यूज़ है दैट आवर ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज़ वन द T20 वर्ल्ड कप इन मुल्तान और उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी फाइनल में 10 विकेटों से। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन और एक बहुत अच्छी खबर क्रिकेट लवर्स के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबको मुबारक हो और ख़ास तौर पर हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, वो बहुत बार पाकिस्तान के लिए एजाज जीत कर ला चुके हैं। फीस भाई क्या कहना चाहेंगे? अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड ब्लाइंड क्रिकेट एज वेल। जी श्योरली, और हम हमेशा कहते हैं कि मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कई फॉरम्स पे, अब भी यही कहूँगा कि इस विक्ट्री को सिर्फ इंजॉय ना किया जाए बल्कि मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए। गवर्नमेंट और इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बट मज़ीद बढ़ना चाहिए ताकि जितनी विक्ट्रीज ये हमें दे रहे हैं शायद ही कोई और स्पोर्ट्स हमें दे रहे हैं। तो मुझे लगता है मज़ीद इनको इनक्रेज करने की और इनको फैसिलिटेट करने की तरफ मैं ज़रूर दोबारा से बात करूँगा और आई विश देम ऑल द बेस्ट। Thank you very much and obviously Rina, a happy moment for Pakistan. एब्सोल्युटली, यू नो, लाइक आई एको हफीज़ के जो जितना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी कोशिश है और भी आगे लेके जाएं। पर्सनली मेरा बड़ी अच्छी मेमोरी भी इनके साथ, सरफराज नवाज़ के साथ मैंने कमेंट्री की थी इनके एक ब्लाइंड क्रिकेट मैच पे इधर इस्लामाबाद में। PTV ने ही कवर किया था many moons ago, but definitely congratulations to them and we all need to sort of work together to take it forward. बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज हम जो सीरीज की बात कर ही रहे हैं, T20 में एक बहुत ज़बरदस्त डिबेट पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और बार बार हम यही बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो मिसिंग थी पाकिस्तान से। अब ऑब्वियसली हम आपके साथ वो नंबर्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हफीज़ भाई मैं सलमान अली आगा की बात करना चाहूँगा। बड़े एक यूटिलिटी प्लेयर पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ 1 साल में बन चुके हैं। तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल में अगर देखें तो ऑल दो इट्स टू अर्ली टू से, बट थोड़ा सा वो स्ट्रगल नंबर के ऊपर या वो स्ट्राइक रेट के साथ ज़रूर नज़र आ रही है। देखें, सबसे पहले तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो डिबेटेबल ज़रूर है। ऐसा नहीं कि T20 के वो कंफर्म प्लेस होल्डर है। एक सोच है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने लेके चल रही है और उसी की सोच के साथ सलमान आगा को वाइट बॉल क्रिकेट में एक जिम्मेदारी दी गई, जो कि वाइस कैप्टन थे, लेकिन बिकॉज रिजवान इज़ नॉट अवेलेबल या रेस्टेड हैं तो सलमान आगा इज़ ऑब्वियसली डूइंग द जॉब। अपनी प्लेस के लिए देखें, आप किसी भी डेजिग्नेशन को होल्ड करो, आपको पहले खुद परफॉर्म करना है, आपने अपनी जगह सीमेंट करनी है, आपने जस्टिफाई करना है कि आई एम देयर फॉर अ रीज़न। तो मुझे लगता है कि अर्ली डेज हैं फॉर सलमान टू प्रूव फॉर श्योर, लेकिन स्टिल टैलेंट इज़ देयर। आई स्टिल रिमेंबर, लोग अक्सर चीज़ों को ना बहुत जल्दी एनालाइज कर देते हैं। अभी देखो, उसने 3-4 मैचेस खेले हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ केस कि बहुत से प्लेयर्स इनिशियल स्टेज के बड़े परफॉर्मर नहीं होते, लेकिन जैसे ही उनको वहाँ पे थोड़ा सा वो टाइम गुजारते हैं तो फिर वो अपना जोन बाहर लेके आते हैं, फिर वो अपनी परफॉर्मेंसेस को दिखाते हैं। स्ट्राइक रेट, एवरेजेस, सिर्फ 3 या 4 मैचेस 5 मैचेस में आप क्या किसी को जज करेंगे? सो आई स्टिल थिंक कि इनफ टाइम उनके पास है, लेकिन एज सूनर ही विल डू, क्योंकि टैगिंग बहुत बड़ी उनको साथ मिल रही है। एज ए प्लेयर खेल रहे होते तो शायद लोग इतनी बातें ना करते, लेकिन बिकॉज एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, यू नीड टू हैव योर ओन परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्कस द मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन द मीटिंग्स इन द ग्राउंड। मुझे लगता है कि सलमान विल ऑल्सो लुक इन टू दिस और सूनर आई एम श्योर द टैलेंट ही हैज़ ही विल शो द मोर गुड परफॉर्मेंसेस फॉर पाकिस्तान वेरी सून। बिल्कुल, एंड आई थिंक नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बार बार बात करें हिजाब, तो आई थिंक डोमेस्टिक के भी अगर नंबर्स देखें
तो दैट्स ऑन स्क्रीन राइट नाउ कि तकरीबन 71 मैचेस में 1105 रन बनाए हैं, एवरेज ऑब्वियसली समथिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अभी, लेकिन आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 116.68 और ये PSL विद द नेशनल T20 एक कंबाइंड हम वो देख रहे हैं फॉर्मेट, तो ऑब्वियसली नंबर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पोजीशन जिसकी हम बात करें लीना, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पोजीशन फॉर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, यू नो, जब आप नंबर 5, 6, 7 पे बैट कर रहे हैं तो ये जो स्ट्राइक रेट है 116 की, जस्ट नॉट गुड इनफ। आपकी नंबर 5, 6, 7 पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वीज़ा-वी स्ट्राइक रेट और बढ़ जाती है, क्योंकि वो आप एंड के ओवर्स खेल रहे होते हैं, बिजनेस एंड जिसको कहते हैं, इनिंग्स का खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त तो आपकी स्ट्राइक रेट, दुनिया में जो उस वक्त टॉप प्लेयर्स हैं 150-60 की स्ट्राइक रेट चल रही है। आप इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो वो तो ऊपर से भी 150 की स्ट्राइक रेट लेकिन चलते हैं और नीचे तो और बढ़ाते हैं। तो ये जो सलमान अली आगा की बात है, मैं बड़ी फ़ैन हूँ पर्सनली उसकी, वेरी गुड प्लेयर, और स्लिप का अच्छा कैचर है, बैट कर लेता है, स्पिन करता है और सब कुछ। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, मुझे लगता है उसके लिए उसको कप्तान बना बड़ी जल्दी थी। ठीक है, थिंकिंग लेके चल रहे हैं, वी आर विद दिस वेरी पॉजिटिव एंड यू नो पावरफुल थिंकिंग, हम तो बैक करें इसको कि आप पॉजिटिवली चल रहे हैं, और सबके पीछे एक बंदा लगा दिया आपने, रिजवान के पीछे आपने सलमान को लगा दिया, सलमान के पीछे किसी और को लगा दें। लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी, जैसे हफीज़ ने कहा, कि पर्सनल परफॉर्मेंस भी देखने की ज़रूरत है। 71 मैचेस अगेंस्ट नॉट सच ग्रेट बॉलर्स, मतलब डोमेस्टिक बॉलर्स एंड इवन T20, ठीक है, अच्छे बॉलर्स भी खेल रहे होते हैं उसमें, हमारी क्रीम खेल रही होती है बॉलर्स की, वहाँ भी जब 116 नंबर है तो स्ट्राइक रेट है, तो फिर उस पे काम करने की जरूरत है। अब जो लेमन्स होते हैं ना, उसका कैसे लेमनेड बनाना है ना, ये हमारे पे है, कोचेस पे, कप्तान पे, प्लेयर पे खुद है। या तो आप शिकंजबीन बना दें आराम से बस, या तो उसमें आप चीनी भी डालें, नमक भी डालें, और उसको इतना टेस्टी बनाए कि अगला बंदा कहे मैंने यही It is one of those afternoons in Islamabad जहाँ पे I'd love a lemonade. So Yeah, why absolutely. wouldn't I? So he needs to work hard on his batting. बिल्कुल। His, you know, how he can play the ball over the heads of the fielders. बिल्कुल। Aerial कैसे shots खेलनी है, ये डेवलप करने। बिल्कुल। एक चीज जो सॉरी, जी, जी। of course, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमने रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बहुत से बयान सुने, जिनमें उन्होंने बोला कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी होगा उसके पीछे AI जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब देखना ये है कि वो अच्छा होने में AI ने सलमान आगा का अगर पूरा निकाला है कि शुड बी द यू नो द कैप्टन और द वाइस कैप्टन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, तो ये अगर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली गई है, तो बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं सेटअप में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका नाम भी AI में डाल लें तो आइडिया हो जाएगा कि उनको भी वहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप AI कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि जब बोर्ड की मैनेजमेंट भी हो रही होती है शायद तब भी AI ना हो रहा हो। नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है। हाँ, कि AI से ही कर रहे हैं सारा कुछ। चले AI की बात करें तो AI से क्या हम, ये जो हमारा ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर, अगर इसकी तरफ हम आते हैं, सलमान आगा की स्ट्रगल डेफिनेटली है, लेकिन हमने ये भी देखा दैट ही हैज डन पर्टिकुलरली वेल व्हाइल प्लेइंग इन द टॉप ऑर्डर, मे बी ओपनिंग द इनिंग्स और मे बी कमिंग वन डाउन, ही हैज प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट्स स्पेशली इन द PSL। सो इज दिस समथिंग दैट्स ऑन द कार्ड्स? देखें, ये तो हमने 2 मरतबा पहले डिस्कस कर लिया। मामला क्या है कि पाकिस्तान की जितने प्लेयर ये 5 खेल रहे हैं, अब अदर देन इरफान, 5 के 5 जब डोमेस्टिक खेलते हैं तो अपनी अपनी टीम से नंबर 3 या ओपनर खेलते हैं, तो मैक्सिमम स्कोर मिलते हैं। हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्ट रन्स बेस्ड है, इम्पैक्ट बेस्ड नहीं है कि अगर कोई 5वें नंबर पे खेल रहा है तो 5वें नंबर पे खेलते हुए उसने कितनी मैचेस जितवाए हैं, उस इम्पैक्ट को काउंट करके उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। उस स्ट्राइक रेट जो रिक्वायर्ड उसके मुताबिक उसको होना चाहिए। हमने तमाम मोस्ट रन्स प्लेयर्स को तो जब सिलेक्ट कर लेंगे तो वो क्योंकि वो ओपनर या 3 पे खेलते हैं, तो 4 और 5 के नंबर्स आपको कभी भी समझ नहीं आएंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स की इंटरनल ये डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है कि मेरा नंबर से बाहर आके आप टीम के लिए जो भी रोल है उसके लिए अपने आप को इक्विप्ड करें, बिहाइंड द सीन अपनी गेम डेवलप करें। क्योंकि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के अंदर जो इशू है वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द गेम है वो यही है कि किसी के टेक्निक के बेहतर होने की ज़रूरत है, किसी के टैक्टिक्स बेहतर होने वाले हैं, किसी की फिटनेस बेहतर होने वाली है, किसी की मेंटल स्टेट। तो ये चारों चीज़ें जो मैंने उस दिन बात की थी, ये चारों वो चीज़ें हैं जो जिस प्लेयर को जिसकी ज़रूरत है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये जो इस वक्त की टीम आप देख रहे हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि अब सलमान आगा ने जब वो इस्लामाबाद से खेले तो नंबर 3 पे स्कोर किया, तैयब ताहिर जब भी अच्छा स्कोर करते हैं वो नंबर 3 पे करते हैं,
उस्मान खान ने जितने भी मुल्तान के लिए स्कोर किए वो नंबर 3 पे किए। लेकिन हफीज भाई तैयब को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली हैं पीएसएल में। अगर आप 2 एडिशंस में देखें तो ही इज बीन ओनली गिवन एन अपॉर्चुनिटी 9 टाइम्स। वो होता है, देखिए फ्रेंचाइज सम टाइम आपके रोल को डिफाइन नहीं कर पाती। ये इसमें फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट की भी गलतियां हो सकती हैं, या आप अनलकी पार्ट से गुजर रहे होते हैं कि आपको वेल यूटिलाइज नहीं किया जाता या हार्ड डन हो जाते हैं। बिल्कुल। बट स्टिल द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू गेट, यू नीड टू कम आउट विद द नंबर्स। ही शोइंग दैट नंबर्स कि यार ये जब भी खेल रहा है ये परफॉर्म कर रहा है। अभी जो लास्ट 2 इनिंग्स उसने खेली हैं, ही शोन दैट ग्रिट, that he was so hungry to perform that it doesn't matter to him कि वो नंबर 3 पे खेला या नंबर 6 पे खेला। ये एटीट्यूड डेवलप करना है पाकिस्तान की टीम के हर प्लेयर के अंदर, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, कि आपका जो रोल है वो टीम को विनिंग जोन में ले जाने के लिए काउंट किया जाएगा। आपके नंबर्स हमें काउंट नहीं करेंगे, आपके मोस्ट रन्स तब काउंट होंगे अगर वो टीम के विनिंग जोन के अंदर परफॉर्म करने के लिए किए गए हैं। तो ये वो मामला है जो मुझे लगता है कि जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बात की कि नई मैनेजमेंट जो इन नए बच्चों के साथ, नए लड़कों के साथ इनको जो चांसेस दे रही है, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट स्टैम्प कर पाएगी या नहीं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इस सीरीज़ को हार और जीत को मेरे लिए इररेलेवेंट इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि ये जितने प्लेयर खेल रहे हैं ये उस जोन और ब्रांड ऑफ क्रिकेट को टच करें जो रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम है। हफीज भाई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी मैटर करती है। आई थिंक बिकॉज वी हैव यू इन स्टूडियोज, तो आप एक लिविंग एग्जांपल हैं एक ऐसे प्लेयर की जिसने अपने आप को हर नंबर पर एडजस्ट किया। जब पाकिस्तान नीडेड यू एट 5 and 6 तो आपने अपनी रेंज ज़्यादा इंप्रूव कर ली, आपने अपना स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव किया। हम तो परेशान हो जाते थे, आप पहली गेंद पर ही आके डाउन द ट्रैक चौका मार दिया या छक्का मार दिया। अब बात यह कि ये जो हमारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, सक्सेसफुल टीम्स अराउंड द वर्ल्ड की अगर आप बात करें, उसमें स्ट्राइक रेट कितना मैटर करता है और उसके लिए इक्विप कैसे करना है, क्योंकि इंडिया हैज़ 9 बैटर्स जो उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक रहे हैं, वो शाहिद अफरीदी जिनका 150 है। देखिए ये वो एरिया है जो इंडिविजुअल ने रियलाइज़ करना है कि मैंने अपने आप को टैगिंग नहीं करवानी। यस, मैं आपको अगर आप थोड़ी सी बात मैं अपने कैरियर की कर लूँ, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग T20 क्रिकेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर पहला मैच मैंने खेला और मैंने 46 या 46 रन किए पाकिस्तान के तरफ खेलते हुए, पहला T20 जो हमने खेला, तो मेरे लिए तालियां बजी वहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट पे, बिकॉज दैट टाइम T20 जब हमने पहला खेला 100 के स्ट्राइक रेट पे मेरे खेलने के ऊपर सब लोग खुश थे, मैनेजमेंट खुश थी। इट वॉजंट द केस व्हेन आई लेफ्ट क्रिकेट इन 2021। 2021 में मैंने 150-140 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, और अगर मैं 140 से कम खेलता था तो मुझे खुद अपने आप का जो होता ना, अपने आप को मैं गिल्टी फील करता था कि मैं क्यों नहीं इस जोन के अंदर 140 प्लस का स्ट्राइक रेट के ऊपर मैं खेल सका। तो डेवलपमेंट आपने खुद करनी है। रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम इस वक्त 110 या 115 वाला स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, 120 वाला नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो चाहिए कि स्ट्राइक रेट विद इम्पैक्ट। ये भी नहीं हो सकता कि आप एक बॉल पे 6 ऑन करें तो आप कहें जी मेरा स्ट्राइक रेट तो ना 600 का हो गया, अगली गेंद पे आउट होके बाहर आ जाओ तो पता लगे जी 300 के स्ट्राइक रेट पे काउंट हो जाए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वी नीड अ गुड स्ट्राइक रेट विद गुड एवरेजेस। अगर हम सिर्फ एवरेजेस पे जाएंगे तो स्ट्राइक रेट नीचे देगा, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम एट द मोमेंट। अच्छा, दोनों को सोलली अलग नहीं कर सकते, जिस तरह आप जिस तरह कह रहे हैं, दोनों को अलग नहीं कर सकते। यू नीड टू गेट दोज प्लेयर्स आउट ऑफ द सिस्टम कि जो आपको अच्छे स्ट्राइक रेट और गुड हेल्दी एवरेजेस के साथ भी लेके जाए, क्योंकि वी नीड अ पीपल कि जब उसकी बारी आ गई है तो वो मैच जितवा दे। ये नहीं हो सकता कि सीधा जिस दिन चंगा खेलेगा वही करेगा। वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट। अलीना जी, इसी हवाले से मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, क्योंकि कल हमने एक ग्राफिक ये देखा था कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन द लास्ट 2 years वाज इंडिया इन T20 आइज। और अभी जो हम एक ग्राफिक देख रहे हैं वो ये है कि द टीम विद द मोस्ट बैटर्स दैट हैज़ 140 प्लस स्ट्राइक रेट, ये जो कोरिलेशन है गोज हैंड इन हैंड। सो इट मीन्स कि जो टीम्स इस वक्त सक्सेसफुल हैं T20 में, दे हैव कम्प्लीटली चेंज देयर अप्रोच। एब्सोल्युटली। देखिए इम्पैक्ट की बड़ी बात हो रही है। मैं साथ साथ इम्पैक्ट हफीज़ ने बात की और पिछले प्रोग्राम्स में भी मैं साथ साथ एक और लफ्ज़ ऐड करूँगी, इवॉल्व। हमारे प्लेयर्स इवॉल्व नहीं कर रहे, 120-110 से इवॉल्व करके 150-60 पे नहीं जा रहे। बाकी दुनिया के प्लेयर चाहे इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, न्यूजीलैंड के हों या इंग्लैंड के हों, हाँ इंग्लैंड या एब्सोल्युटली, तो वो इवॉल्व कर रहे हैं। दे इंडिविजुअली, उस दिन बात हो रही थी कि इंडिविजुअल को, प्लेयर को अपने ऊपर खुद भी काम करने की ज़रूरत होती है। नेट्स में जाके देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं, हम क्या नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, मेंटल क्रिकेट इज प्लेड मोर इन द हेड।
यू नो, सो दैट इम्पैक्ट जो हफीज़ बार बार बात करें, वो हेड से इट हैज़ टू बी क्रिएटेड फ्रॉम योर ब्रेन. यू हैव टू प्ले दैट फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वेयर यू थिंक कि यार मेरी विकेट की कोई मसला नहीं है. लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्लेयर डरता है कि यार आज मैं 2 दफ़ा जल्दी आउट हो लेकिन गया. इफ आई मे ऐड, उसके लिए आप यू कैन फाइंड अ न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ कि आप उन्हीं पे इन्वेस्ट करते रहे जो ट्राइड एंड टेस्टेड है. यार मैं तो ये कब से ही कह रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे तो अभी लग जाना दुनिया ने. सोशल मीडिया पे मैंने अगर नाम ले लिया एक ही, तो मैं वो नाम नहीं लूंगी, खुद ही समझ रहे हैं. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी प्लेयर्स नहीं कर रहे, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर है, जितना है, वो उसको रिप्लेस करके, चाहे तैयब ताहिर हो या हसीबुल्ला हो या इरफान, उसको लाएं. जी 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 हफीज भाई. मैं जो आपकी वाली बात है, मैं ये ऐड करता जाऊँ कि मैं CPL खेलने गया, वहाँ पे मैं खेला सेंट किट्स की टीम के साथ. वहाँ पे क्रिस गेल थे, ऑब्वियसली यूनिवर्सल बॉस, और साथ में एवन लुइस थे. दे यूज टू हिट 100 more than 100 सिक्सेज इन अ प्रैक्टिस. वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ना, कि आके बारी ली 20 मिनट की बारी ली, कुछ रोके ब्लॉकिंग, नो, दे वर नॉट डूइंग दैट. दे वर हिटिंग द सिक्सेज. 100 छक्के मारने के बाद, 80 छक्के मारने के बाद, दे यूज टू कम आउट ऑफ द नेट्स. मैंने वहाँ लर्न किया एट द एज ऑफ मे बी 37-38 एट दैट टाइम, कि यार मैंने कभी ये प्रैक्टिस तो की नहीं. तो यू इवॉल्व विद द गेम ऑफ क्रिकेट. द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम इज कि मैंने जब अपने आप को ऐड ऑन करनी है कुछ चीज़ें, आई नीड टू वर्क जो किसी को नजर नहीं आएगा. मुझे स्लॉग स्वीप नहीं खेलना आता था. मतलब हम अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि पावर हिटिंग भी इज अ डोमेन. दैट इज रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेलने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस बिहाइंड द सीन एंड यू नीड टू अप्लाई दो स्किल्स विद इन द गेम. अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि स्लॉग स्वीप मारूंगा और मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, इट विल नेवर वर्क इन द गेम. मुझे लगता है लेंथ बॉल को पंच मार के मिड विकेट के ऊपर छक्का मारना है फास्ट बॉलर को. आई नेवर ट्राइड दैट 100 times इन द प्रैक्टिस. आई नेवर ट्राइड दैट. तो इट विल नेवर कम इन द गेम ऑफ क्रिकेट. मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर लिफ्ट करके फास्ट बॉलर को सामने छक्का मारना स्क्रीन के ऊपर, मुझे ख्यालों में तो ख्याली पुलाव मैंने पका लिया कि आई विल डू दैट, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की. इट विल नेवर कम आउट. तो समझना ये है कि यहाँ पे प्लेयर एंड द मैनेजमेंट वर्किंग विद द प्लेयर्स, यू नीड टू डेवलप अ प्रोडक्ट विच कैन प्रोड्यूस ऑल द रिजल्ट्स फॉर द पाकिस्तान टीम. एब्जॉर्ब करना प्रेशर, गो आउट देयर, हैंडल द प्रेशर. एक्सेलरेट करना है, गो आउट देयर, हिट द फर्स्ट बॉल आउट ऑफ द पार्क. तो वो डेवलपमेंट ऑफ द गेम प्लेयर ने खुद रियलाइज करना है और मैनेजमेंट ने उसको फैसिलिटेट करना है. ऐसा मैंने बहुत से प्लेयरों को देखा है, दे नेवर वांटेड टू डेवलप देयर स्किल्स, दे वर अफ्रेड नॉट टू लर्न द न्यू थिंग्स इन माय कैरियर. इसीलिए वो अपने कैरियर में उस जगह पे नहीं पहुंच सके जहां पे वो पहुंच सकते थे. इसी तरह अगर मैं इवॉल्व होने की बात करूं, मैं हमेशा अपने साथ जो मेरे खेले हैं, मैं उनको जब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसीलिए वो ग्रेट ऑफ द गेम बना यूनुस खान, कि ही इवॉल्व्ड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम. टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करने के बारे में कुछ सोचता भी नहीं था. ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. ही प्लान्ड इट 8 years बिफोर व्हेन वंस ही लेफ्ट दैट, कि मैंने पाकिस्तान के लिए 10,000 रन करने हैं. उस करने के लिए मैंने ये अपनी स्किल्स इवॉल्व करने हैं. हम नहीं करते. हमारे ये जो प्लेयर हैं, इनको लर्न ये करना है. Wherever they are, they need to evolve with the game of cricket. They need to enhance their skills behind the scene, working hard on those things जो नहीं आती. जो आता है वो तो आता है, लेकिन नहीं आता वो लर्न. लेकिन हफीज भाई, दे हैव टू आल्सो थिंक, जो आपने उस दिन भी निशानदेही की, कि आप ये सोचें कि मैंने पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे के लिए खेलना है, नॉट 10 से 15 साल की प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनेगी. वो तभी बनेगी जब आप काउंटर अटैक कर सकते होंगे अपोजिशंस की बनाई हुई स्ट्रेटेजी के ऊपर. आपको क्या लगता है, यूनुस खान ने 10,000 रन जो किए, तो लोगों ने उसके ऊपर प्लान नहीं किए? सबको नहीं पता था कि यूनुस खान की वीकनेसेस क्या हैं? उसको भी पता था, लेकिन स्टिल ही मैनेज टू गेट 10,000 रन फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट. क्यों? क्योंकि ही काउंटर्ड दैट वेरी वेल विद द टेक्निक एंड प्लानिंग बिहाइंड इट. उसके टैक्टिक्स उसने अपने स्ट्रॉन्ग किए. टेक्निक वो जहाँ जितनी भी उसकी अच्छी थी, उसने टैक्टिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए कि ही न्यू हाउ टू स्कोर रन इन डिफिकल्ट एंड द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द गेम एंड द प्रोवाइडेड कंडीशन. तो ये लर्निंग हमें डालनी पड़ेगी. अभी से अगर ये लड़के आज से शुरू कर दें, या जब भी इनको समझ आ जाए, दिस इज हाउ यू इवॉल्व विद द गेम एंड यू प्ले फॉर 10 years or 15 years. अदरवाइज 2, 4, 5, 10 वाले तो बड़े आते हैं और चले जाते हैं और फिर बाद में ब्लेम करते हैं. बिल्कुल ऐसे. ये वंडरफुल एग्जांपल है यूनुस खान की, व्हेन वी टॉक अबाउट इवॉल्विंग, एंड अ ग्रेट एनालिसिस एज वेल. और मजीद एनालिसिस करेंगे, और पर्टिकुलरली जो अपकमिंग गेम है, अपकमिंग क्लैश है बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, उसके बारे में भी बात करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तान के टी20 के मिडिल ऑर्डर की बात जरूर की है, आपको कुछ नंबर्स भी बताए हैं। एक बड़ा इफेक्टिव नाम इसमें हमें नजर आता है और वो है उस्मान खान। बड़ी ही इंप्रूव हमें गेम नजर आई है जब आप उस क्रिटिकल पोजीशन की बात करते हैं। अपनी रेंज भी एक्सपैंड की, एक्स्ट्रा कवर हो, मिड विकेट रीजन हो, बहुत अच्छे रन स्कोर किए हैं, उनके नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं। एंड आई थिंक इफ यू वांट टू इंप्रूव यू हैव टू गो टुवर्ड्स अ सेल्फ कैथारसिस एज वेल, और वही हमें उस्मान की उसमें नजर आया है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको डोमेस्टिक से आपने इंटरनेशनल में कैसे ट्रांसलेट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो उस्मान के बारे में हफीज भाई आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट एज वेल, क्योंकि अगर हम उनके नंबर्स देखें 17 मैच पीएसएल में खेले, एन एवरेज ऑफ 50 प्लस, और स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर है, जो आप बात कर रहे थे, स्ट्राइक रेट एंड एवरेज। और उसके बाद जब आप बाकी टी20 इंटरनेशनल देखते हैं तो 13 में एवरेज काफी कम रही है, स्ट्राइक रेट क्लोज टू 127। देखिए, टू अर्ली टू जज समवन, लेकिन स्टिल आई बिलीव जितने चांसेस उनको मिले हैं और जिस तरीके से उनको एक क्लियर मैसेज है कि वो खेल रहे हैं। किसी और को शायद पिछले 6 माह में जब से ये वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई थी, गो कि मुझे लगता है कि जो तरीका इनके लाने का इख्तियार किया गया वो बेहतर नहीं था, बिकॉज ही नेवर प्लेड पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। दैट वाज डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल दोज प्लेयर्स जो खेल रहे थे। लेकिन जब उनको ले आए और उनको खिलाया गया, ही कुडंट डू वेल। उसके बावजूद, वर्ल्ड कप के फेलियर के बावजूद उनको खिलाया गया। ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग्स इन्होंने स्कोर किया। गो कि मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि नंबर 3 और नंबर 4 का बैट्समैन इस तरह नहीं खेलना चाहिए। सो मुझे लगता है कि टैक्टिक्स वाइज ही इज़ गुड, ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, एज यू सेड, ही इवॉल्व हिज गेम वेरी वेल। लेकिन इस लेवल को जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो सम टाइम उसको कवर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल गो कि पीएसएल पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग है, हम उसको एक अच्छे कैलिबर पे भी सोचते हैं कि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इट्स ए डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बट हफीज भाई, 3 नाम, तैयब हमने डिस्कस किया, इरफान डिस्कस कर लिया हमने, अब उस्मान डिस्कस कर लिया। दिस इज 3, 4, 5 एंड इवन सलमान अली आगा। तो ये 4 प्लेयर्स अब इन बिटवीन है। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि फ़खर ने वापस आना है, और भी कुछ लोग वापस आएंगे, रिजवान्स गोट टू मेक अ कम बैक। तो फिर कौन है जिसकी जगह नहीं बन पाएगी? देखिए, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी गेम के लिए, अपने प्लेस के लिए। फ़खर जो है, यस, ही इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। उसने अपने नंबर्स की कभी परवाह नहीं की। ओपनर था, 3 पे कहा 3 पे खेल लिया, 4 पे कहा 4 पे चला गया। ही डिड फैंटास्टिक जॉब फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। स्टिल आई थिंक ही कैन प्ले फॉर पाकिस्तान इन अदर 4 to 5 years डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस। तो मुझे नहीं लग, सबसे पहले तो उसको ये क्लियर हमें मैसेज आना है कि वजह क्या थी उसको निकालने की। अभी तक वो क्लियर नहीं हो रहा। कोई इसको टैगिंग कर रहे हैं फिटनेस पे, कोई टैगिंग कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ जो मुझे लगता है किसी भी प्लेयर को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके एक ट्वीट के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि फ़खर स्टिल गॉट इनफ गुड क्रिकेट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बाबर श्योरली विल कम बैक इन ऑल द फॉर्मेट्स। बहुत सी सख्त बातें कर दी जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो भी कर रहा है वो शायद ये नहीं समझ पा रहा कि बाबर, फ़खर, रिजवान, दे आर द मोस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ, डिबेटेबल बात यह है कि उनको मज़ीद इन्हेंस करनी है अपनी परफॉर्मेंसेस फॉर अ विनिंग कॉज। ये बात की जाए, ये कहना कि बाबर इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ही डज नॉट सूट T20 क्रिकेट, ही डज नॉट सूट वनडे क्रिकेट, प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव नहीं करना। यस, एक लाइन है जिसको क्रॉस करके अपने आप को डोमिनेंट बनाने के लिए काम करना है, और मुझे लगता है कि फ़खर हैज़ दैट क्वालिटी, बाबर हैज़ दैट क्वालिटी बाय स्किल्स, बाय टैक्टिक्स, बाय परफॉर्मेंसेस। रिजवान हैज़ दैट क्वालिटी। इनके साथ इन नए लड़कों को कैसे ब्लेंड किया जाएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रोल टू प्ले फ्रॉम द मैनेजमेंट। बिल्कुल, इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड बिटवीन एक्सपीरियंस, बिटवीन प्लेयर्स जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं ऑन इन डिफरेंट वेन्यूज़ अगेंस्ट डिफरेंट ऑपोजिशंस, एंड द यूथ ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी एट वन पॉइंट और अनदर इन देयर करियर एज वेल। और अगर एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम एरिया कहूँगी, या थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग एरिया फॉर पाकिस्तान टीम जो कि रहा है, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट पावर प्ले, बट एक और जो फेज़ है वो है 7 to 15, द मिडल ओवर्स, नॉट बीइंग एबल टू स्कोर मे बी ऑन अ रेट जो कि रिक्वायर्ड है इन T20 आइज नाउ डेज। दैट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, देखें दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है। दुनिया के ये जो बैट्समैन हैं, जो मिडल ओवर्स हैं, कहाँ किस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आप खुद देख लें, पाकिस्तान को आप देख लें, 7.5 के अंडर हैं। ऊपर अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को उनको देखें, इंडिया को देखें, तो वो तकरीबन 9, 9.5 के अंडर है, कोई 9 के अंडर है। तो ये 1.5-2 रन का जो फ़र्क पड़ रहा है इधर ही, वो बड़ा इम्पैक्टफुल है। बात इम्पैक्ट की हो रही है, बात ये सारी चीज़ों की स्ट्राइक रेट की हो रही है। तो ये हर जगह, चाहे कोचिंग हो, चाहे प्लेयर
इंडिविजुअल हो। 80 छक्कों की बात हफीज़ ने की, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो हमारे प्लेयर भी जाके 80 छक्के लगा सकते हैं। ऑफ द एयर भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो रही थी। बात ये कि प्लेयर पे, कोच पे, कप्तान पे, सब पे, इंडिविजुअल पे, सब पे ये लाजिम है, अब मैं लाजिम का वर्ड जान के इस्तेमाल कर रही हूँ कि लाजिम है कि आप अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करें, इम्पैक्ट पे काम करें, डिलेयर होके खेलें। अच्छा, इससे पहले हो रही थी कि कौन से प्लेयर्स हैं जो यूथ और एक्सपीरियंस साथ चलेंगे। मेरा इसमें बिल्कुल एक अलग सा जहन है। मैं ये कहती हूँ, आप देखें कि चाहे बाबर हो, रिजवान हो, फ़खर जो है ना, मैं उनको मानती एक्स फैक्टर प्लेयर है, एक्स फैक्टर। मैच जिताएं, मैं आज भी याद कर सकती हूँ 6 मैच ऐसे ऑन द फिंगर टिप्स। आप बाबर के मैच मुझे 7 याद करके दिला दें, जो भी दिला दे अभी अभी, मैं मान जाऊंगी, सलूट है उसको। लेकिन मतलब ठीक है, क्वालिटी है, वो कवर ड्राइव है, वो सारा कुछ है, वो रन्स हैं, वो 50s हैं, लेकिन वो टीम को कितना फायदा पहुंचा रही है। कितने दिन से हफीज इम्पैक्ट की बात करें तो क्या इम्पैक्ट है उसका, विनिंग कॉज में कितने रन्स हैं, कितने नॉन विनिंग में हैं, कौन अपने लिए रन्स हैं, किस तरह खेल रहे हैं, ये सब चीजें। लेकिन एक चीज आप भी मानती हैं कि एक ज्यादती तो हुई है, क्योंकि बहुत अरसे से आवर इंडिकेटर हैज ओनली बिन बाबर बाबर बाबर। हमने ये फैसला ही नहीं किया कि उसके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे थे। तो हमारा क्रिकेट पे किस पे चल रहा था? कप्तानी बाबर, प्लेयर बाबर, कवर ड्राइव बाबर, ब्रांड नेम बाबर, वीडियोस बाबर, हर चीज़ बाबर। तो हम भी बेचारे बाबर पे ही सोचेंगे। अगर हमें और प्लेयर्स को भी साथ इस तरह चलाया जाता, और प्लेयर्स को भी ब्रांड बनाया जाता, उनकी डिफरेंट जो हमारे ये है डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, उनको भी प्रमोट बाबर करता। अपनी परफॉर्मेंस से तो ब्रांड बना ना, प्लेयर्स अराउंड हिम डिड नथिंग उस दौरान। एब्सोल्युटली एग्रीड अहमद एंड एवरीवन के बाद बिल्कुल परफॉर्मेंस जो उसकी है टेस्ट में वर्दी। ही इज अ वेरी, अगर उसको बिग 4 को 5 बना दिया जाए, वर्दी। जिस दिन बाबर पहले ओवर में आउट हो रहा था, आपकी पूरी टीम कुछ नहीं कर रही थी उस दौरान। एंड वनडे एग्रीड, लेकिन T20 नॉट एग्रीड। बिकॉज देखें, ये जो नए प्लेयर हम बात करें, हसीबुल्लाह हैं, ये तैयब ताहिर हैं, ये इरफान हैं, ये अब वापस आना है खुद फखर ने, साइम हैं, तो इस बैटिंग लाइनअप में हम क्या 9 बैट्समैन खिला लेंगे? इतना मुझे कोई बता दे। अगर 9 खिला सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, खिलाना किसको और कहाँ खिलाना है। अगर आप मेरी बात करें ना, I'll end my argument with this कि T20 में I will go with a younger side, not a 31-year-old who's still not learned. Right. Yes, हफीज भाई, मिडिल ओवर्स, व्हाट्स द क्राइटेरिया, क्या उसको कैसे फोकस करना है? ओवर नंबर 7 to 15 एक बड़ा क्रूशल एलिमेंट है, जिस तरह हिजाब ने भी हाईलाइट किए जो स्टैट्स थे, उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखें, आप डाटा के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, और उसको नोट भी किया जाता है, और होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द इंडिकेशन कि कौन कहाँ पे क्या अच्छा कर रहा है, कहाँ पे वो बुरा कर रहा है, और वजह हार और जीत के अंदर एक रेफरेंस मिल जाता है। इट्स नॉट एवरीथिंग, पीपल थिंक इट्स एवरीथिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स ओनली वन ऑफ द थिंग। उस वन ऑफ द थिंग के लिए जो 7 से 15 ओवर वाला जो ब्रैकेट है, जो खेला जाता है, कोई भी टीम खेलती है, ज़्यादा टीमें वो जीतती हैं जो ये वाला सेशन अच्छा खेलती हैं। वी ऑलवेज थिंक अबाउट द फर्स्ट 6 ओवर्स, वी ऑलवेज थिंक अबाउट द डेथ ओवर। इट डजंट मैटर, ट्रस्ट मी, जब आप इसकी परसेंटेज पे जाएंगे, ज़्यादा टीमें वो जीती हैं जो 7 और 15 का ब्रैकेट अच्छा खेली हैं। नो वंडर the Pakistan in the last 2 years of T20 cricket, we were on a decline side. We were not winning more matches because we were not managing to win that particular bracket within the game. दूसरी टीम जीतती थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसकी जो वजह ना होने की वजह ये है कि जो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के जो प्लेयर हैं, या इवन आपका ओपनर है, वो इस जोन में अपने स्ट्रॉन्ग शॉट खेलने से थोड़ा हेजिटेट किया है। उसने सोचा है कि बाद में कर लिया जाएगा, बाद कभी आंधी नहीं। तो आपने अपनी गेम को इवॉल्व ये करना है कि मैं हम 2 प्लेयर खेल रहे हैं, जो हम पार्टनरशिप करते हैं, हम में से एक ने एक बाउंड्री के ऊपर ज़रूर खेलना है। इफ़ यू हिट अ वन बाउंड्री एंड यू हैव अ गुड रोटेशन ऑफ स्ट्राइक विद इन योर स्किल्स, इट ऑलवेज हेल्प यू। क्योंकि 8 और 9 करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छी बाउंड्री, विच ऑब्वियसली यू कैन प्ले विद योर स्किल्स, यू कैन प्ले क्लासिक कवर ड्राइव, यू कैन प्ले अ कट शॉट, यू कैन प्ले लाइक एनी स्ट्रॉन्ग शॉट जो भी आपके पास मौजूद है, एंड देन यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक, विच इज़ अ मिसिंग पार्ट एट द मोमेंट, दैट हैज़ टू डेवलप विद इन द गेम एज ए प्लेयर। कि यार मैं जब खेलूंगा तो मैं 6 बॉल पे, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन द लास्ट ऑफ माई कैरियर, कि मैं अपने कोच को बता के जाता था कि मेरे 6 बॉल जो प्रैक्टिस के हैं उसको काउंट करना, कि हाउ मेनी टाइम्स आई रोटेट माई स्ट्राइक। ये इनके प्लेयरों की ज़रूरत जो डेवलपमेंट होने की वो ये है कि ये जब अपने नेट प्रैक्टिस करें, उसको सिर्फ वो
कन्वेंशनल नेट प्रैक्टिस करके ना आए, दे शुड बी अ रीज़न टू डू दैट नेट सेशन एंड यू शुड ऑलवेज ऑन अ गेनिंग साइड कि आपने इवॉल्व क्या किया अपने गेम में। तो ये जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, यू लर्न दैट skills in a practice and then you execute in the game. अच्छा, if I just could add, एक खतरा ये भी हमें है, आई थिंक ट्रेडिशनली हम डरते भी हैं, ऐसी पिचेस नहीं बनाते जिसमें अगर 200-250 होंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है डोमेस्टिक के अंदर कि 200-250 हो जाए। T20 होते हैं पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है उसमें, अगर आप PSL की बात करें, जब व्हेन वी प्ले इन पिंडी, व्हेन वी प्ले इन मुल्तान, नॉट इन दिस ईयर फॉर कराची, नॉट फॉर इवन लाहौर, लेकिन इन दो वेन्यूज के ऊपर बड़े हाई स्कोरिंग रन होते बट हैं। लास्ट PSL फॉर पिंडी वाज नॉट 200। देखें, उसमें सम टाइम कंडीशन डिमांडिंग होती है, 160 पे भी मैच जीता जाता है। सो आप सिर्फ 200 को टारगेट ना करें, आप वो क्रिकेट खेलें जहां पे अगर आपकी कंडीशन रिक्वायर्ड करती हैं कि आप 160 करके मैच जीत सकते हैं, तो आपके अंदर 160 का स्किल होना चाहिए उन कंडीशन में। होता क्या है कि 160 की कंडीशन में हम 135 करते हैं एंड वी पुट टू मच लोड ऑन आवर बॉलिंग के, आओ जो तुसी जितवा दो, और 200 में 160 और 200 में 170 करते हैं। हाँ। तो वी आर ऑलवेज बिहाइंड द गेम एज ए बैटिंग यूनिट। तो वो दुनिया की टीमें करके क्यों दिखा रही हैं? बिकॉज दे इक्विप देमसेल्फ इन अ वे कि उनको कुछ भी सिचुएशन मिलती है, दे नो कि 160 अगर पार रन्स की यहाँ पे पिच प्रोवाइड की गई है तो हमने उसके 15 रन एक्स्ट्रा कैसे करने हैं। 160 को जब आप 115 कर देते हैं तो यू हैव 15 एक्स्ट्रा रन इन योर पॉकेट, और अगर आप 15 रन कम करते हैं तो फिर आप हमेशा चेस करते हैं। तो मामला ये होता है कि ये समझने की जरूरत है, इट्स नॉट अबाउट 200, इट्स नॉट अबाउट 160, इट्स अबाउट एडिंग दोज 15 to 20 runs on those par conditions, ताकि आपके पास वो एक कुशन मौजूद हो। बिल्कुल। To give you that edge, Yeah, to give you that edge absolutely. over the other team, Yeah. कि वो जो एक 20 runs का कुशन है, that could be the game changing cushion for इन you. T20 बड़ा मार्जिन तो आते ही नहीं। Crucial, बिल्कुल, absolutely crucial, और ये हमने होते हुए देखा भी है बहुत अरसे से। एक जो बहुत डूम एंड ग्लूम हो गया थोड़ा सा, बहुत सारी हमने प्रॉब्लमेटिक चीजों की बात करी, एक ब्राइट स्पॉट की भी बात करेंगे। नहीं, हमने सोल्यूशन भी दिए, नहीं, आपने दिए, हमने डूम एंड ग्लूम की बात Well, that's why you're the professor. Simple as that. क्योंकि सिर्फ हमारे हाईलाइट से करना आप प्रॉब्लम का मसला नहीं है हाँ। या काम नहीं है, जब तक आप सोल्यूशंस नहीं देते। आपने कहा यूनिवर्सल बॉस, अब हमें यूनिवर्सल प्रोफेसर भी मानना पड़ेगा। कम टू दैट टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल, लेकिन एक ब्राइट स्पॉट की बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, which has been Haris Rauf. Since his debut, he's been the highest wicket taker. जो just 1 wicket away, अगर हम globally बात करें तो just 1 wicket away from becoming a global highest wicket taker. He's just behind Hasaranga. So हारिस रऊफ की ट्रेजेक्ट्री, उनका आर्क, उनका क्रिकेट में आना टेप बॉल से, it's been a story for the ages. It's been a story जो शायद हम अगले 10-20 साल भी डिस्कस करते रहेंगे। हफीज़, आपने तो उनके साथ लाहौर कलम में बहुत क्लोजली काम भी किया है, एंड यू सीन हिज जर्नी आई थिंक फ्रॉम वेरी क्लोज एज वेल। तो हारिस रऊफ के बारे में जब हम बात करें, सो व्हाट आर योर वर्ड्स ऑन दैट? जी, हम पहले बात कर चुके कि जो बाय एटीट्यूड इनके अंदर का इंसान है वो बहुत चैलेंजिंग है। वो चाहता है कि वो सिचुएशन को ग्रैब करे, परफॉर्म करे, वो कभी भी स्टेप बैक नहीं करता, वो स्टेप फॉरवर्ड करता है चैलेंजेस के अंदर। तो मुझे लगता है इसलिए अगर आप उसके नंबर्स देखें, लाइक इट्स फिनोमिनल, हसरंगा के बाद सिंस हिज डेब्यू, और मुझे लगता है कि ये नंबर्स तो और बढ़ेंगे बिकॉज ही कैन स्टिल प्ले अनदर 4-5 years एज इन T20 फॉर्मेट। और शायद ये शादाब जो हमारे लेग स्पिनर हैं, आई एम श्योर ही विल कम बैक वेरी सून इनटू द टीम। तो जैसे वो आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी T20 में तो ऊपर जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड साइन। बिल्कुल। मुझे टेस्ट के बड़े बॉलर चाहिए, मुझे टेस्ट के बड़े बैट्समैन चाहिए, मुझे वनडे के बड़े बैट्समैन चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू डेवलप योर स्किल्स फॉर दैट इन दैट मैनर, जहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट खेलें आप उसमें परफॉर्म करें। लेकिन मुझे लगता है कि हारिस ने डिसाइड कर लिया कि ही वांटेड टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, ही डज नॉट वांटेड टू प्ले रेड बॉल, वो कि उसको कहा जाता है, बट मेंटली मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट रेडी टू टेक द रेड बॉल ऑन। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, अगर मैं ये भी एक बात करता जाऊँ, अगर ऐसा कोई भी प्लेयर सोचता है तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हम जहाँ पे वो अच्छा कर सकता है हमें उसको बड़ा करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए, ना कि उस पर प्रेशर डाला जाए। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका, मैंने जब इनसे बात की, ही डिसाइडेड नॉट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट विच इज़ रिस्पेक्टफुली मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इफ समवन डजंट वांटेड टू प्ले, फिर जिस किस्म के उसके ऊपर एतराज़ात और उसके ऊपर प्रेशर्स डालेंगे, दैट आई थिंक शुड नॉट बी द वे टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जो हम हारिस रऊफ का डिस्कस कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कंडीशंस मैटर अ लॉट, सो वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। और लेकिन उससे पहले, बिकॉज द इंटायर सीरीज इज इन बुलावायो, पाकिस्तान का पूरा टूर जो है वनडेज एंड T20s इन बुलावायो, द पिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए एक नज़र देखते हैं पिच रिपोर्ट, कौन सी पिच यूज़ हो रही है, कंडीशंस क्या कहती हैं, और फिर वापस आएंगे।
जी, वेलकम बैक टू गेम ऑन है एंड एज वी आर मूविंग क्लोजर टू द टॉस, पाकिस्तान इज स्टिल गोइंग विद एन अनचेंज्ड प्लेइंग 11। तो पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि आप उन्हीं प्लेयर्स को एक और मौका दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि वन डायमेंशनल हो जाए। तो ऑब्वियसली लीना, इट्स गुड कि वी आर गोइंग विद द सेम स्क्वाड एंड आई थिंक कुछ अभी भी ऐसी इंप्रूवमेंट्स थी जो वो अब कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे। बिल्कुल, जब लंबा चांस मिलता है, सिक्योर फील करते हैं आपको होता है कि मुझे एक और चांस। जिन्होंने फेल किया उनको ये है कि मैं आज परफॉर्म कर सकता हूँ, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो सोचते हैं मैं सीमेंट कर सकता हूँ। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली इन अ शॉर्ट सीरीज़। अगर 3 मैच की सीरीज़ है, मैं तो कहूँगी तीनों मैच आप जाएं एक ही X1 के साथ। और अगर आपने दूसरा मैच जीत गया, आप सीरीज जीत गए, फिर सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करें और सीनियर प्लेयर्स को जूनियर प्लेयर्स को मौका दें, ना कि सीनियर्स बैठे रहें और जूनियर्स को रेस्ट करा दें। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। सो यू नो दिस इज़ एसेंशियल। आई थिंक कि ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आज हम सीरीज़ इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स रेस्ट कर सकते हैं और कुछ जूनियर प्लेयर्स को रेस्ट कर खिला सकते हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले, फ्लेवर मिले इंटरनेशनल क्रिकेट का, कि भाई ऐसे होता है, ये इसका प्रेशर है, ऐसे खेलना है, ये सिचुएशंस आएंगी, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, एक ग्राउंड की एटमॉस्फेयर, एक वो सारा जो एक हाई मिलता है आपको, जो हम सबको मिलता है हमारी कॉलिंग से, तो उनको भी यही चाहिए ना। ये ज़रूरी है एंड इट्स अ गुड स्टेप। बिल्कुल। और हफीज़, आपकी क्या टेक है अनचेंज टीम के ऊपर? जी, आई थिंक सीनियर जूनियर सारे बेचारे सीनियर, अभी जूनियर हैं, इनको अब सीनियर ना समझें। उम्र में हो सकता है कोई बड़ा हो जाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हारिस कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये सोचें कि सीनियर जूनियर की वजह से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकें। बट येस, हैविंग सेड दैट, आई स्टिल थिंक कि जो सेम टीम है वो खिलाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जो बेस्ट टीम है वो एक काम जो करने गए हैं, ऑब्वियसली दे वांटेड टू गिव अ चांसेस टू द यंगस्टर्स या तमाम लड़कों को, बट दे वांटेड टू विन द सीरीज़ फॉर पाकिस्तान टू, बिकॉज इन द लास्ट 2 years पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी कामयाबियाँ सीरीज़ विन के ऊपर अगर हम बात करें तो नहीं हासिल की। तो अगर ऐसा है तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग, ऑल्दो कि ये जिम्बाब्वे की टीम है, लेकिन आपको जीत हर हाल में चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि सही बेहतर टीम है। सिर्फ एक आध चेंज मैं ज़ात तौर पर समझता था कि आमिर जमाल और हसनैन अगर वहाँ मौजूद थे तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए, ताकि वर्ल्ड ये जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एक चैलेंज आने वाला है, हमारे 2-3 प्लेयर तो सॉर्टेड है, नसीम, शाहीन और हारिस तो सॉर्टेड है। इसके साथ हमें एडिशनली जब तक हम बहुत कम मैचेस हैं, जब तक इनको नहीं खिलाएंगे हम नहीं देख सकेंगे कि चौथा पाँचवा ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो आई थिंक ये एक जगह मुझे नज़र आती है कि अगर आमिर जमाल और हसनैन को सभी मैच खिलाए जाते तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते कि इनमें से कौन बेहतर है जो हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप पिछले 2 साल का अरसा देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक सीरीज़ जीता है 7 सीरीज़ के अंदर, वो भी एक आयरलैंड के खिलाफ थी। इट्स अ गुड मोमेंट कि आप सीरीज़ अपने नाम करें। देखिए, पिछले 2 साल को थोड़ा सा भूल लें, तकलीफ तो बड़ी होती है ये बात करते वक्त, लेकिन वो गुजर गया। अब इस मैनेजमेंट और इन प्लेयरों को एक नई सोच के साथ हम लोग खिला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे स्टैट्स जो है इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जिम्बाब्वे की भी बात करें तो आई थिंक आफ्टर देयर फर्स्ट डिजास्टर मे बी दे वांट टू बैट फर्स्ट, अगर वो टॉस जीतते हैं श्योरली। हाँ, मुझे लगता है कि यही उनकी बेस्ट ऑप्शन है कि वो रन्स ऑन द बोर्ड डालें और पाकिस्तान की बैटिंग जो इस वक्त लगता है कि शायद थोड़ी सी रोटेटिंग द स्ट्राइक के अंदर इशू है या अभी सॉर्टेड नहीं है, वेल सॉर्टेड नहीं है, मुझे लगता है कि दे विल चैलेंज, दे विल थिंक टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन चैलेंज द टेक्निक्स एंड द टैक्टिक्स ऑफ द प्लेयर जब ये चेस कर रहे हो। और एबिलिटी तो है 150 कर सकते हैं, वो तो है। देखें, जिम्बाब्वे की टीम में जो मोस्ट इम्पैक्टफुल बंदा है वी ऑल नो दैट, वो सिकंदर है। जब वो खेलता है तो वो विनिंग जोन के ऊपर रह के परफॉर्मेंस करता है। अब देखना ये कि अगर वो 150 कर गए बिल्कुल फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि उनको अंडर 100 या 110 के ऊपर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले मैच में जब जिम्बाब्वे चेस कर रहा था, बट वी माइट सी अ डिफरेंट शेड ऑफ जिम्बाब्वे बैटिंग अगर वो पहले बैट जब आपके ऊपर इनके ऊपर कभी प्रेशर तो आया ही नहीं टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। इनको होता है कि कोई एक मैच जीत लो, एक को उन्होंने वनडे जीत लिया तो हो सकता है वो T20 की भी यही सोच उनके पास आए और वो बांध के आ जाए माथे के ऊपर कोई ऐसी पट्टी तो फिर वो कहेंगे आओ जी हम बतान देख बिल्कुल ऐसे ही। बट मेरे लिए तो आई थिंक मरुमानी वाज द स्टार परफॉर्मर, वाज़न्ट ही? क्या शानदार खेल रहे थे। हैड इट नॉट बीन द रन आउट तो शायद जो है वो चीज़ें चेंज हो सकती थी। एंड दैट्स वेयर वी सॉ के सिकंदर और मरुमानी की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी शानदार रही और उस एक रन आउट के बाद सारा मोमेंटम हमें चेंज होते हुए नजर आया। वरना लग यही रहा था कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमें बड़ी ज़बरदस्त नजर आई और डिस्पाइट के हैमस्ट्रिंग पुल हो चुकी थी सिकंदर रजा की, ही केप्ट ऑन गोइंग। और उनकी विकेट के बाद तो खैर वाकई हमने सोचा कि इट्स डन एंड डस्टेड नाउ, जहादाद ने उनकी विकेट हासिल की।
की, ही वाज कॉट एट पॉइंट, तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एज वेल. बट श्योरली जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि अगर जिम्बाब्वे पहले बैट करता है तो 150, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड में अगर आपको याद हो तो 155 इज द एवरेज स्कोर फॉर T20 इंटरनेशनल्स इन क्वींस क्लब बुलावायो. तो यहाँ पर अगर आप 150 160 टच कर लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बट लेट्स टेक यू लाइव नाउ टू क्वींस क्लब बुलावायो फॉर द टॉस. वेलकम बैक. और जिस तरह आपको न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर मिली कि जिम्बाब्वे हैज़ वन द टॉस और सिकंदर रजा ने फैसला किया है कि जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगा, तो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बरकरार रखेंगे पेस. पाकिस्तान क्योंकि अब चेस करने जा रहा है तो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल कि हाउ पाकिस्तान गो अबाउट इट. और हम अभी ड्यूरिंग द कमर्शियल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आई वुड लाइक टू सी देम चेस एज वेल, बट ऑब्वियसली पहले सीरीज जीतनी है. लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा पाकिस्तान के बॉलर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, फील्डर्स कैसे रिएक्ट करते हैं. तो हफीज़ भाई, सिकंदर हैज़ वन द टॉस और नो ब्रेनर जैसा आपने भी कहा कि दे वांट टू बैट फर्स्ट. देखिए कोई हेजिटेशन तो थी नहीं और उसने भी स्ट्रेट अवे वही जवाब दिया कि वी वांट टू बैट फर्स्ट, और राइट डिसीजन है क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड इज द ओनली ऑप्शन वेयर दे कैन चैलेंज पाकिस्तान बैटिंग लेटर ऑन. विनिंग कॉज के लिए तो 140 प्लस अगर वो कर लेते हैं तो विड बी अ वेरी गुड टोटल फॉर देम. लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को एनालाइज करूँ तो आई स्टिल बिलीव दे शुड नॉट अलाउ देम टू स्कोर मोर देन 120 or 130. मैक्सिमम 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पिच के ऊपर, ताकि आप जो भी पार रन्स की पिच है उससे 20-25 रन्स कम आउट करें. दिस शुड बी द टारगेट फॉर पाकिस्तानी बॉलर. अच्छा, सेकंड टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाती है जिस तरह पहले भी मुझे याद है टॉस जब पर एक कहा पिच गया. बार बार यूज़ होती है और अगर सन आउट है तो उसके ड्राई आउट होके वो जो बॉल बल्ले पे आने की जो पेस है वो थोड़ी कम हो जाती है. वहाँ पे टाइमिंग ऑन द बॉल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. दैट ऑल्सो हैज़ टू बी डन बाय द प्लेयर्स के उनको वैसी कंडीशन में प्रैक्टिस करनी होती है. अब वो की है या नहीं की, ऑब्वियसली दे मस्ट हैव डन दैट. या एक आपके टैक्टिक्स होते हैं जो आप उस पर्टिकुलर गेम के अंदर अप्लाई करते हैं कि यार इस पिच पे मैं मेरे कामयाब होने के बेहतरीन चांसेस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है या स्ट्रॉन्ग हिट है. मुझे ये लगता है कि इस पिच के ऊपर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत आसान नहीं है कि आप समझें कि मैं हर बॉल पे सिंगल लेके उधर चला जाऊंगा या 2 गैप में खेल लूँगा. बट यू नीड टू प्ले योर स्ट्रॉन्ग शॉट्स रेगुलरली टू पुट प्रेशर ऑन द बॉल. और हफीज़ भाई, हमने पिछले मैच में ये देखा था, ऑब्वियसली वे बॉलिंग सेकंड उस वक्त, कि स्पिनर्स का बहुत मेजर रोल रहा. अब्रार स्टार्टेड ऑफ विद 3 विकेट्स इन क्विक सक्सेशन और फिर उसके बाद सुफियान मुकीम, वेरी इंप्रेसिव. तो अभी नाउ बॉलिंग फर्स्ट, वही इम्पैक्ट रहेगा स्पिनर्स का? मुझे लगता है कि उनका इम्पैक्ट रहना चाहिए बिकॉज जिस ट्रेजेक्ट्री में और जिस वेरिएशन के साथ इन दोनों के कैरियर स्टार्ट हुए हैं, ये जिम्बाब्वे की जो बैटिंग स्किल्स हैं वो उसको बड़े जो है वो अच्छा चैलेंज कर सकते हैं इन अ वे कि वो उनको पीछे रख सकते हैं फ्रॉम द गेम, क्योंकि उनके पास जो स्किल्स हैं अबरार और सुफियान के पास, वो अच्छे बैट्समैनों को पिक करना मुश्किल हो जाता है. तो मुझे लगता है कि मुझे आज भी लगता है कि वो जो स्पिनर इम्पैक्ट है वो हमें चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और सीरीज़ को जीतने के लिए. लीना, सुफियान हैज़ बिन अ ब्रिलियंट फाइंड फॉर पाकिस्तान. और मैं बार बार कहता हूं कि हमारा इतना ज़बरदस्त कल्चर है कि एक पॉइंट पर हम कहते हैं स्पिनर नहीं है और एक पॉइंट पर एकदम से स्पिनर्स नज़र आ जाते हैं. तो बात वही है कि प्रोडक्ट थी, आपने मौका देना था और सुफियान मुकीम ने आते ही मेरे ख्याल से इम्पैक्ट डाला है. और हम बार बार बात करते हैं कि ऐसे स्पिनर्स आपने डेवलप करना है विच आर नॉट ईजी टू पिक एज वेल. एब्सोल्युटली, मतलब या तो मिस्ट्री स्पिनर है जैसे वो हैं, और या फिर ये लेफ्ट आर्म गुगली बॉलर जो चाइनामैन टाइप. तो ये जो स्पिनर्स होते हैं स्पेशल होते हैं. इवन फैसल अकरम, ये आपको समझें आपकी टीम में 2 यादव मिल गए आपको. आप देखें कि आप इंटरनेशनली एक यादव को नहीं खेल सकते जब थोड़ा सा पिच में स्पिन हो या थोड़ा सा बाइट हो या थोड़ा सा जो बाउंस हो. खासकर स्पिनर जो बाउंस है दैट इज स्पिनर्स फ्रेंड. सो अगर थोड़ा सा बाउंस हो तो ये एक यादव मुश्किल होते हैं. आप तो ये अल्लाह मियाँ आपको 2 दे दिए. अब हम पे, अल्लाह ने तो दे दिए, अभी हम पे है कि हम इनको कैसे हार्नेस करते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे हफीज़ बार बार और शुएब दोनों बात करते हैं कि कैसे लुक आफ्टर बड़ा की वर्ड है ना. लुक आफ्टर जैसे हम अपने बच्चों करते हैं ऐसे ही इन बच्चों को भी करना चाहिए. अब ये मैनेजमेंट पे है कि किस तरह उनको यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज एंड लुक आफ्टर, and how you sort of enhance their skills, and how they will learn themselves once again, how they will pick up from other bowlers, how they look at videos and learn, and with their coaches individually practice. तो ये bowlers तो सुफियान भी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छा इनका स्टार्ट भी है, कॉन्फिडेंट स्टार्ट हुआ है. लेकिन
हैविंग सेड दैट ये तरह छोटी टीम के खिलाफ हुआ, मज़ा आएगा जब ये बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलेंगे। तो स्पिनर्स आपने देखा टेस्ट मैचेस में भी नुमान और साजिद ने कितना किया। हालांकि वो साजिद की हमेशा बात हम करते हैं कि वो नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी गिरता है। आई थिंक मैंने पॉइंट आउट किया था उसका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ये, लेकिन वो इम्प्रूव हो गया और वो चेस्ट ऑन एक्शन से भी उतना उसने ट्रबल कर लिया। तो ये जो गोरी टीम्स हैं हमारे स्पिनर्स इनको हमेशा ट्रबल करेंगे, बट यू हैव टू लुक आफ्टर देम, यू हैव टू रोटेट देम and play the right spinner in the right format. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। On a funny note, जो अब इन्होंने बात की कि जब बड़ी टीम आएगी तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो यूनुस खान 10,000 रन्स करने के लिए जो मैच खेल रहा था ना, उसमें भी लोग कह रहे थे कि इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। Oh God. तो एक माइंड सेट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि सो फार ही इज़ गुड। सुफियान मुकीम मुझे लगता है जैसा स्टार्ट मिला है ही हैज़ टू गो फॉरवर्ड। उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो स्किल्स हैं, वो बहुत शानदार हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि फिटनेस के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा काम होने वाला है, बिकॉज ही कमिंग आउट फ्रॉम अ सर्जरी। बिल्कुल, नी सर्जरी हुई है, उसके बाद रीहैब प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है ही नहीं। बच गया है, बहुत से बिगड़े बेचारे वहीं पे बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, किसी की फलां चीज़ काट दी, किसी की। तो ये वो इशू है जो मैं कहता हूँ कि मेडिकल रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी उन्हीं में से एक प्लेयर है जो सर्जरी होने के बाद एक बेहतर रीहैब नहीं हुआ। और मैं इसको देख रहा हूँ जैसे वो बॉल कर रहा है, ये अपनी बॉल करने के बाद जो फॉलो थ्रू है वो नहीं लेके आ रहा। तो मुझे लगता है कि और जब ये बॉल के पीछे भाग भी रहा है तो आई स्टिल फील दैट ही इज स्टिल कैरिंग समथिंग विद इन हिज बॉडी। वी नीड टू लुक आफ्टर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि ये पाकिस्तान के लिए जो भी जितनी भी क्रिकेट खेलें वो फिट होकर खेलें। फॉर दैट वी नीड टू गिव देम मोर फैसिलिटेशन। बिल्कुल, सो फार जो हमने देखा है सुफियान को खेलते हुए, जितना हमने उनको अंडर 19 में देखा, इमर्जिंग में देखा और अब पाकिस्तान टीम में उनको देख रहे हैं, तो वो एक क्वालिटी नजर आती है, द कंट्रोल ही हैज़ ओवर हिज लाइन एंड लेंथ, और एक टेम्परामेंट जिसकी आपने बात की। तो इट सीम्स लाइक ही हैज़ द टेम्परामेंट टू गो बिग, और हम उम्मीद यही करेंगे कि वो जाए। बिल्कुल, एक और चीज़ जो आप लोगों से हम पूछते चलेंगे वो ये कि फर्स्ट T20 में हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने जो है वो इट वाजंट, आई वोंट कॉल इट कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ फॉर देयर परफॉर्मेंस और एनीथिंग, बट देयर डेफिनेटली एरियाज जहाँ पे वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप ज़बरदस्त थी उनकी, बॉलिंग और फील्डिंग भी हमने देखा कि कुछ ज़बरदस्त कैचेस भी उन्होंने पकड़े उस मैच के अंदर, विच कुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट एज वेल। कोई ऐसा एरिया जो आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जिम्बाब्वे के लिए which can help them come back? Yeah, mental strength definitely and the will to do well against a big team. जैसे हफीज़ ने कहा कि वो एक मैच जीत के वो कहते हैं बस हो गया काफ़ी। ये जो एटीट्यूड है उसको चेंज करें, सोचें कि पाकिस्तान की यंग टीम है, हम उनको प्रेशर में ला सकते हैं। आज जैसे बैट करें पहले, तो अगर 150-160 रन लगा दिए और हमारी ऊपर से 1-2 विकेटें गिर गई, तो वो जो प्रेशर डालना होता है और प्रेशर मेंटेन करना, एक तो प्रेशर डल गया ना, उसको मेंटेन करना एंड पुटिंग द फुट ऑन द पेडल। आई थिंक दे नीड टू पुट द फुट ऑन द पेडल, एंड पीछे से जब इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ज़्यादा प्लेयर्स निकलेंगे, ज़्यादा ये मैचेस खेलेंगे, तो ये जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ है ना कि एक मैच जीत गया और बाकी सारी सीरीज़ हार गए, ये आयरन आउट हो जाएंगी। सो विद अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल्सो दे नीड टू टुडे फॉर एग्जाम्पल टुडे दे नीड टू सी के आज पाकिस्तान पे प्रेशर होगा कि सीरीज़ जीत लें, बड़े दिन से नहीं जीते ये वो, तो ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ों को माइंड में रखते हुए दे नीड टू जो इनकी स्किल सेट्स हैं इन द ग्राउंड, चाहे कैचिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग, उसको अपना मैक्सिमम पे लेके जाएं और प्रेशर डालने की कोशिश करें। प्रेशर जो टेक्टिक्स होते हैं, जब मोमेंट मिल जाए, 2 आउट कर दें फ़र्ज़ करें, तो वो कोशिश करें कि अगला भी आउट कर दें, क्लोज इन फील्डर लें, कुछ भी करें। फील्ड प्लेसिंग से भी व्हेन यू आर फील्डिंग तो बड़ा प्रेशर आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले 2 साल का अरसा अगर देखें तो पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल गुजरा है एज फार एज सीरीज आज कंसर्न, और इसमें से मेरे ख्याल से 2023 से 24 तक आप सिर्फ 2 सीरीज जो हैं वो ड्रॉ कर पाए हैं, और वो दोनों जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज थी, और दोनों ड्रॉ हुई, दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों हम अपने होम पर खेले। बाकी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड मुश्किल सीरीज थी, हम हारे। उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स अ डिफिकल्ट सीरीज एज वेल, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हफीज भाई देयर वाज अ पॉइंट जब पाकिस्तान को हम ब्रांड करते थे, 11 सीरीज कंसेक्यूटिव आप जीते हुए थे। अब जिस तरह आपने कहा भूलना पड़ेगा, डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बट ऑब्वियसली जब इस तरह की सीरीज जीत कर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से वनडे जीत कर आए हैं, तो कॉन्फिडेंस तो होगा कि यार हम अच्छा खेल रहे हैं, जीत की आदत बनती जा रही है। जी श्योरली, और आप एज ए प्लेयर जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, आप मैच जीतते हैं या जितवाते हैं और मैन ऑफ द मैच बनते हैं, वो एक ग्रेट स्टार्ट है। तो मुझे लगता है कि इन लड़कों को और क्या चाहिए कि एक ऐसी अपोजिशन है जो बहुत बड़ी साइड नहीं है, और अगर ये पाकिस्तान को जितवाने के लिए जो मैन ऑफ द मैच जब आप
होल्ड करते हैं तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पिछले मैच में जैसे तैयब ताहिर बने मैन ऑफ द मैच, इस मैच में भी अगर पाकिस्तान के ये यंगस्टर सुफियान मुकीम अगर बनते हैं मैन ऑफ द मैच, इट गिव्स यू अ ग्रेट इनकरेजमेंट कि जी मैं पाकिस्तान को जितवाने वाला प्लेयर बन गया हूँ। एक होता है खेलने वाले, बड़े आए बड़े गए, जितवाने वाले, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। जब आप ये इस जोन में जाते हैं तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर प्लेयर्स। तो उसमें मुझे लगता है कि कोई भी अपोजिशन हो, अगर आप उसमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड होल्ड करते हैं और एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देते हैं, दैट्स गुड वे टू गो। अच्छा, ऑल दो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी एग्री करता हूँ कि द पास्ट इज़ हिस्ट्री, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि हम एनालाइज करें थोड़ी सी जो लेसर रैंक्स टीम होती हैं वहाँ पर क्या वजह होती है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है, इवन यूएसए से वर्ल्ड कप में हारना हो, अफगानिस्तान इज़ अ गुड साइड ना हो, उनसे हारना हो, क्या साइकोलॉजिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे या उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा? मैं आपको पिछले 2 साल के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान की मेन टीम के खिलाफ होम में या मोस्टली जब हम बाहर गए तो सीना कंट्रीज की जितनी टीमें थी उन्होंने अपनी सेकंड टीम खिलाई, हमने अपनी फुल टीम खिलाई। वहाँ पे हमारे प्लेयरों की डेवलपमेंट टू प्ले दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं हो पाई, क्योंकि आपके सामने जो अपोजिशन थी, फर्ज करें न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आप निकाल लें, जो पाकिस्तान में जब उन्होंने विजिट किया तो दोनों टाइम उनके 6 से 8 मेन स्ट्रीम प्लेयर नहीं थे। वनडे क्रिकेट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया होम क्रिकेट में, लेकिन उनके 8 प्लेयर उनके इंटरनेशनल जो खेलते हैं वो नहीं थे। तो हमें ये जो लॉजिस्टिकली अरेंजमेंट्स किए गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दैट्स वेयर द पाकिस्तान क्रिकेट वेंट रॉन्ग, कि हमने क्यों नहीं अपनी क्रिकेट जब हमने खेली पिछले 2 सालों में, हमने वो रिस्पेक्टेड बोर्ड्स को क्यों नहीं कहा कि हमें आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम चाहिए। पाकिस्तान आज भेज दे ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के लिए अपनी सेकंड टीम, विल दे एक्सेप्ट इट? दे विल नेवर। दे विल आस्क यू टू, लाइक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, शाहीन अफरीदी जब सिडनी टेस्ट नहीं खेल पाए वर्कलोड इशू की वजह से, या उनको बॉडी नहीं थी रेडी उस मैच के लिए, तो पूरा मीडिया, पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, दे रेज क्वेश्चन कि क्यों आपका जो मेन प्लेयर है वो नहीं खेला हमारे इस टेस्ट मैच के अंदर। हमने वहाँ के 8-8, 9-9 नए प्लेयर बुलवा लिए और उनको चैलेंज भी नहीं किया हमने, और क्वेश्चन भी रेज नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपनी मेन टीम क्यों नहीं भेज रहे, और अगर आप ये भेजेंगे तो कम से कम फिर हम अपने मेन प्लेयर ना खिलाएं। हमारे मेन प्लेयर खेलते गए और डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर टू प्ले दैट इंटेंसिव क्रिकेट मिस्ड आउट। फिर जब बड़े कंपटीशन में आप खेलने गए तो आप तो मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं थे, कि जब ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को आप हराते हैं तो बड़े आपको लगा कि हम तो ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, काउंट तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा फॉर श्योर, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम आती है तो आपको वो पास भी नहीं खड़े होने देती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था पिछले 2-3 सालों की क्रिकेट जो पाकिस्तान के अंदर खेली गई। पाकिस्तान के अंदर जो विजिटिंग टीम थी, स्पेशली द सीना कंट्रीज, दे डिड नॉट गिव यू द फुल स्ट्रेंथ टीम्स, और हम उस अनफॉर्चुनेटली अपनी पूरी टीम खिला के अपने आप को रेडी नहीं कर सकते। अब 6 प्लेयर्स आपके हैं अभी भी स्क्वाड में जो ऑब्वियसली प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, उसमें से 2 डेब्यूज हैं, तो आज जीत के तो 6 चेंजेस कर लें फिर तीसरे T20 में। देखिए, पहले तो जीत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो ये खेल रहे हैं, इट्स ऑब्वियसली अ चैलेंज टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन एनी पर्टिकुलर अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर टीम। अगर ये जीतते हैं, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, गुड थिंग फॉर द कैप्टन फॉर श्योर। मैं दुआ करता हूँ कि कप्तान स्कोर करे, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, और वो अनाउंस हो चुके हैं T20 क्रिकेट के वाइस कैप्टन। तो उनके लिए ये सीरीज जितवाना भी, अगर पाकिस्तान जीतता है, और इसमें परफॉर्म करना भी विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, आई थिंक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल। और कौन से ऐसे प्लेयर हैं, मैं दोनों से ही सवाल पूछूंगी ये, एंड ऑब्वियसली तो हम लाइव गेम की तरफ भी जा रहे हैं टू रैप थिंग्स अप। एक तो हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट्स द आइडियल टारगेट यहाँ पे, जो बैटिंग फर्स्ट हम चाहेंगे। ऑब्वियसली हमें वहाँ से यही मिला है कि 160 इज द टारगेट, और ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पेशली आप देखना चाहेंगे टू स्टार टू शाइन टुडे। देखिए, अगर मैं अपने आप को जिम्बाब्वेन शूज़ में डाल लूँ तो मैं कहूँगी 160 करें और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाएं, ताकि हमारे प्लेयर्स, अभी अहमद भी ऑफ द ईयर भी कह रहे थे कि चेस करें तो टेस्ट हो कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं हु कैन कम टू द पार्टी
when the score is 160. Yes. And that I would definitely like to see. बिल्कुल. So and also you know I've been rooting for Tayyib Tahir because मैं बड़े fan हूँ. वो सीधा छक्का जो हफीज भी बात कर रहे थे, full face of the bat को side screen So को. it's going to be very Yeah. very interesting, So- but thank you very much Leena and Hafiz bhai for joining us. और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस तरह हम बार-बार कह रहे हैं कि it will be interesting to see पाकिस्तान, और एक बड़ी अच्छी कैंपेन अब जा रही है हमारी, तो we want to see all of these new boys as well. और हम देखना चाह रहे हैं कि ये अगर अंडर प्रेशर हैं तो चेस भी अच्छा करते हैं, और चेस करके दिखाएंगे आपको, और उसके बाद 3-0 जाए इस सीरीज में. एंजॉय, आई थिंक वो कीप इट सिंपल सिली जो हम बार-बार कह रहे हैं, ऑल्दो दैट इज बीइंग मिस्ड इन द स्टूडियोज, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सीरीज अपने नाम करें. सो वी आर गोना टेक यू टू द लाइव एक्शन, विल जॉइन यू in the post match as well.